गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हम ले आए हैं आपके लिए 12 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ पे। हमारी ये क्लासेस बाकी क्लासेस से डिफरेंट कैसे है, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ 4 पॉइंट बता देती हूँ जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे अदर क्लासेस को इस क्लासेस से। ठीक है, पहली बात तो ये क्लासेस जो हैं क्रक्स हैं जो अदर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से। दूसरा, ये बहुत छोटी क्लासेस है, 15 से 20 मिनट की क्लासेस होंगी जिसमें आपको पूरा एक दिन का जितना भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तीसरा, डिटेल डिस्कशन होगा, बहुत छोटे में हम से ख़त्म नहीं करेंगे कि बस बता दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तीसरा, आपको हर क्लास के बाद आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा कि आप कंटिन्यू रह सके करंट अफेयर से और अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि वेयर वॉज द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट रिसेंटली विल फॉर्म। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जम्मू, धर्मशाला, लद्दाख या इनमें से कोई भी नहीं। आपको इसका जवाब देना है। आप चाहे तो इन क्वेश्चंस के आंसर करंट अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आप इस क्वेश्चन से अपने आप को अटैच्ड फील करेंगे और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि भैया कहाँ पे बना है, तो इसका जवाब है सी। ठीक है, कहाँ बना है, ये लद्दाख में बना है। लद्दाख के अंदर क्या बना है हमारा, वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये जो कॉम्बैट एयरपोर्ट है इसको बनाया किसने है ना, तो हमें ये जानना इंपॉर्टेंट जाता है कि ये कौन बनाता है। जितने भी बॉर्डर एरियाज इंडिया के हैं वहाँ पे बनने वाले सभी पुल, ब्रिजेस, इनको कौन बनाता है, तो इससे बनाता है बीआरओ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि बीआरओ जो है उसने क्या किया है, बीआरओ ने ही ये आपका कॉम्बैट एयरपोर्ट का निर्माण किया है। कहाँ पर, लद्दाख में। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सड़क संगठन। ठीक है, तो अभी ये बीआरओ है क्या और बीआरओ का स्थापना कब हुआ ये देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। बीआरओ जो है वो फॉल अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक निर्माण एजेंसी है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, यानी 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12 या 13। क्वेश्चन दोबारा सुन ले आप, हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं बता देती हूँ आपको, इसका जवाब है सी, 12। ठीक है, 12 साइंटिस्ट को चुना गया है 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों के लिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है क्या चीज़। तो बेसिकली ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है साइंटिस्ट यानी विज्ञान के क्षेत्र में ही, है ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार है ये, और इस बार 12 वैज्ञानिकों को मिला हुआ है। हमने यहाँ देखा इसका आंसर दिया हुआ है, हमें सी इसका आंसर है, और 12 वैज्ञानिकों को ये दिया गया है ना। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार है, यानी शांति स्वरूप भटनागर इज द टॉप एनुअल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ये है। दूसरा, अभी हमने जब क्वेश्चन देखा कि शांति स्वरूप भटनागर, तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमें जानना होगा कि ये व्यक्ति है कौन जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो है शांति स्वरूप भटनागर कौन थे, ये CSIR के पहले निदेशक थे। ठीक है, और ये पहली बार अवार्ड दिया कब गया, 1958 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया है। विच कंट्री लॉन्च ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। हमने कल भी देखा था कि G20 से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, आज भी एक और क्वेश्चन बनता है कि
जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, इसे किन देशों ने या किस देश ने शुरू किया है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए भारत यानी इंडिया, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये जैव ईंधन होता क्या है। जैव ईंधन हमें पता है कि ये अपशिष्ट पदार्थों से जो हम ईंधन बनाते हैं उसको हम जैव ईंधन बोलते हैं। केवल अपशिष्ट पदार्थ ही नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे कि गन्ना और खाद्य वस्तु भी इसके अंदर आती हैं, उनसे बनने वाले ईंधन को हम क्या बोलते हैं? जैव ईंधन बोलते हैं। तो अभी कब इसकी घोषणा की गई? भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन की गठबंधन की घोषणा की है। ठीक है, कब किया है? G20 में किया है। अभी G20 की बैठक भारत में हुई थी, उसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बाकी जो 2 देश हैं ऑल ऑफ द अबव के अंदर, उन्होंने क्या किया है? ब्राज़ील, अमेरिका और भारत तीनों ने मिलकर क्या किया है? इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, अब भारत, अमेरिका, ब्राज़ील वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के लिए इच्छुक देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इंडिया, यूएस एंड ब्राज़ील टू वर्क टुगेदर विद द इंटरेस्टेड कंट्री टू डेवलप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज मैंने इसलिए लगा दी ताकि आप इजी वे में इसको याद कर सकें, आपको ध्यान में रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि पिक्चराइजेशन जो होती है वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इमेजेस का यूज़ करती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? Who has won the men's single title at the US Open 2023? ये क्वेश्चन हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था कि किसने, वो महिला एकल थी। ठीक है, जिनका नाम था कोको, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि कोको थोड़ा इजी जाता नाम याद करने में, तो वो महिला एकल का खिताब जीता था उन्होंने। आज क्वेश्चन है कि यूएस ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, यानी कि हु हैज़ वॉन द मेन्स सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन 2023। यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए नोवाक जोकोविक, बी डेनियल मेदवेदेव, सी रोहन बोपन्ना, डी मैथ्यू एबडेन। ठीक है, तो इसका आंसर है, हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने क्या किया है? इसको जीता है। किसको? यूएस ओपन में सिंगल टाइटल, मेन सिंगल टाइटल को जीता है। तो जान लेते हैं कि नोवाक जोकोविच है कहाँ के। तो ये जो प्लेयर हैं ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के प्लेयर हैं? ये हैं सर्बिया के प्लेयर, और इन्होंने 2023 का यूएस ओपन को जीता है। अब इन्होंने हराया किसे? इन्होंने हराया है रशिया के डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, किसको? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। कहाँ के हैं वो? रशिया के हैं। देखो यूपी पीसीएस के अंदर ना ये क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कि जो मान लो कि जो व्यक्ति है जिसको हराया गया वो किस देश से संबंधित है, या जो व्यक्ति है जिसने ये मेडल जीता है वो किस देश से संबंधित है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम साथ ही साथ एक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसको याद करते हुए चलें। ठीक है, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अभी ये जो नोवाक जोकोविच हैं, इनका ये कौन सा मेडल था? कितनी बार मेडल जीत चुके हैं ये? तो ये 24th टाइम जो है ग्रैंड स्लैम को जीत चुके हैं। कितने टाइम? 24 टाइम ग्रैंड स्लैम को ये जीत चुके हैं। ये हमारी फोटो है इनकी, नोवाक जोकोविच की, विद 24 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी। ठीक है, ये इन्होंने ट्रॉफी उठाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम? पहले आप बता दो कि मुझे कि मॉब लिंचिंग होता क्या है। मैं बता देती हूँ कि मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा की गए अपराध को कहते हैं। अब एक भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है, तो हम कैसे किसी भीड़, अब भीड़ के अंदर 100, 200 कितने भी लोग हो सकते हैं, अब हम सबके ऊपर तो हत्या का या फिर ऐसा कोई केस नहीं लगा सकते ना। तो इसीलिए वैसी घटनाएं जिसमें किसी का चेहरा नहीं होता, एक पूरी भीड़ या समूह मिलकर किसी घटना को अंजाम देती है, उसको हम मॉब लिंचिंग कह देते हैं। तो अभी एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है अपने यहाँ पर कि मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने की घोषणा करी है। ठीक है, योजना को मंजूरी दी है। इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने ये घोषणा करी है अभी हाल ही में कि वो क्या करेंगे, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मुआवजा देंगे। ठीक है, ये शिवराज सिंह चौहान की फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और कितने का मुआवजा मिलेगा? मुआवजा मिलेगा 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, उस पीड़ित व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, उस पीड़ित व्यक्ति को या उसके परिवार को। ठीक है, ये चीज़। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 6th क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5th एथलेटिक्स 2023 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? Who has won the gold medal in javelin throw at the Indian Grand Prix 5 Athletics 2023? ऑप्शंस हैं शिवपाल सिंह, बी अनिल सिंह, सी किशोर जेना, डी नीरज चोपड़ा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि जो व्यक्ति को हम जानते हैं ना, हम हमेशा उस पर टिक मार के आ जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो हमें पता है कि मोस्टली बच्चे यहाँ पे डी लगा देंगे आंसर, पर इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी किशोर जेना। किशोर जेना जो है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके कौन? किशोर जेना। ये है किशोर जेना जिन्होंने 2.53 मीटर के थ्रो के साथ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर मेडल को जीता है। ठीक है, अब हमारी क्लास आज की होगी ख़त्म। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर क्लास के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जो आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर, डिटेल आंसर अगर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो इट विल बी beneficial for you. And this is the end of this video. Thank you so much for the classes to join us, and make sure to like the channel, the selection classes, and follow it and like it also, subscribe the channel also. ठीक है।